नमस्कार। तो चलिए आज हम आप सभी को सिखाएंगे प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे किया जाता है। आज हमने ऑफलाइन क्लास में भी सिखाया है कि प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करें, वो भी आपको बिल्कुल बारीकी के साथ कि टक्स पॉइंट कितना पर दिया जाता है, बस्ट पॉइंट कितना लिया जाता है और मेजरमेंट कौन कौन सा आपको लेना है। इससे पहले आप सभी को मैं बता दें, अगर आप लोग भी घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जो हमारा ऐप है दिव्या स्मार्ट एकेडमी के नाम से ऐप है। जैसे ही ऐप को डाउनलोड कीजिए आपको सारी डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी और वहीं पर आपको एक नंबर मिलेगा जिस पर कॉल करके आप डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं कि आप कोर्स में क्या क्या सिखाने वाली है और कोर्स का प्राइस आपका क्या है। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज में आपको कौन कौन सा मेजरमेंट लेना है, किस तरह से कटिंग करना है। 28 साइज से लेकर 44-42 साइज तक आप कैसे कटिंग कर सकते हैं। इसमें जो बस्ट पॉइंट लिया जाता है, टक्स दिया जाता है, कहाँ से कैसे कितना दूरी लेना है, किस साइज में कितना दूरी तय करना है और किस तरह से कटिंग करना है और कितने पार्ट में। आप लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज देखे होंगे, लेकिन इस ब्लाउज में आपको मिलेगा बेल्ट साथ में, यानी कि साथ में बेल्ट भी अटैच कैसे करते हैं, वो भी फुल डीप नेक में। फुल डीप नेक में यानी आपका शोल्डर नहीं गिरना चाहिए, बैक से आपका ब्लाउज उठना नहीं चाहिए और फ्रंट में आपको कोई भी झोल वगैरह नहीं आना चाहिए। चलिए आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ जो मैं ब्लाउज पहनी हूँ कैसा है, आप लोग देख करके कमेंट कीजिएगा। मैंने ये जो ब्लाउज पहना हुआ है, सबसे पहले आप लोग बैक में देख सकते हैं, फुल डीप नेक में मेरा ब्लाउज है। ये जो मैं डोरी बांधी हूँ बिल्कुल शो के लिए मैं बांधी हूँ और कहीं से भी मेरा झोल वगैरह नहीं, आप लोग देख सकते हैं। और आगे से यानी फ्रंट से भी आप लोग देख सकते हैं हमने ये बेल्ट ब्लाउज पहना है, साथ में बेल्ट है और प्रिंसेस कट का शेप है। और आप लोग इसका नेक देख सकते हैं, बिल्कुल डीप नेक में हमने बनाया हुआ है। आपको कितना में चाहिए, अगर आप लोग वी नेक में भी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा, राउंड नेक में बनाना है तो भी कैसे बनाइएगा, या अदर आपको कोई शेप देना है, पान शेप हो गया या अदर कोई शेप देना है तो कैसे दीजिएगा। इसी वीडियो में हम आपको सारी डिटेल्स जानकारी बता देंगे कि आपको कौन सा शेप कैसे देना है, कैसे कटिंग करना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, अगर आप लोग वीडियो को स्टार्ट कर दिए हैं और आपको सीखना है तो थोड़े समय आप दे सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कपड़े को कैसे फोल्ड करना है सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो चलिए ये है मेरे पास सिंपल ब्लाउज का पीस, इसको कैसे फोल्ड करना है सब कुछ हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। अगर आपको लाइनिंग वाला बनाना हो तो भी आप कैसे कटिंग कीजिएगा, अगर सिंपल पीस का बनाना हो यानी कि सादा पीस का बनाना हो तो भी आप कैसे बनाइए, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है। ये हो गया मेरे पास कपड़ा, ये किनारी वाला भाग है, इधर भी किनारी वाला भाग है और ये जो कट है ये है और ये कट वाला भाग है, यानी दोनों किनारी वाला भाग दोनों साइड होना चाहिए। कपड़े फोल्ड करने आना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको कपड़े कैसे फोल्ड करना है ताकि आपका कपड़ा बचना चाहिए। चलिए इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने से पहले आप लोग मेजरमेंट एक बार समझ लीजिए। चलिए तो सबसे पहले आप मेजरमेंट समझ लीजिए, क्योंकि मेजरमेंट समझना सबसे जरूरी है कि आपको कौन कौन सा मेजरमेंट लेना है। लेंथ है 13, यानी ब्लाउज बन करके हमारा 13 इंच का तैयार होना चाहिए। चेस्ट है 32, कमर है 26, बैक नेक है 10, फ्रंट नेक है 6, बस्ट पॉइंट हम बीपी लिखे हैं, आप बस्ट पॉइंट फुल बस्ट कुछ भी लिख सकते हैं। बस्ट पॉइंट है 9.5, बाजू है इसका 3 इंच और गोलाई है इसका 5। आपको यही मेजरमेंट लेना है बेल्ट ब्लाउज में। चलिए अब इसको हम साइड में रखते हैं। इसके बाद कपड़े को कैसे फोल्ड करना है, ये है मेरे पास कपड़ा। अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट का रिप्लाई दे सकते हैं। चलिए इसके बाद आपको कपड़ा कितना फोल्ड करना है, जितना भी चेस्ट होगा उसका चौथा भाग प्लस 2 इंच लेना है। मेरा चेस्ट कितना है 32 का चौथा भाग 8 इंच हो गया और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं तो कितना हो गया 10.5 इंच कपड़े को हम फोल्ड कर रहे हैं। इसके बाद लेंथ मेरा कितना है 13, तो 1 इंच प्लस करके लेंगे कितना 14, क्योंकि हम तुरपाई पट्टी इसमें अलग से ऐड करना है। चलिए इसके बाद फुल डीप नेक में बनाना है, यानी बैक नेक है हमारा 10 इंच, तो हम शोल्डर कितना लेंगे 5.5 इंच हम शोल्डर लेंगे। किसी भी साइज का बनाना हो तो आप लोग इसी मेथड से ले सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ थोड़ी सी समझना है।
चलिए इस तरह से हमने शोल्डर कितना लिया है 5 इंच। थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको बैक में हुक रखना है या फ्रंट में हुक रखना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बैक में रखना है तो आपको, अगर बंद साइड से भी कटिंग कर लेते हैं बैक वाला पाला, तो फिर आपको 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर फ्रंट में रखना है हुक तो आप लोग बैक का आराम से इधर से कटिंग कर सकते हैं और फ्रंट का इधर से कटिंग कर सकते हैं। तो हमको इसमें अगर बेल्ट ब्लाउज बनाना है, प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज बनाना है, प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज अगर आपको बनाना है तो आप बैक में ही हुक रख सकते हैं, जिससे इसका लुक अच्छा आता है, यानी फिनिशिंग इसकी अच्छी आती है। अगर सिंगल प्रिंसेस कट बनाना हो तो आप लोग फ्रंट में हुक रख सकते हैं, लेकिन बेल्ट साथ में अटैच करना हो तो आप बैक में ही हुक रखिए। तो हम क्या करेंगे, इधर से अपना बैक का पल्ला निकालेंगे और 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, और फिर इधर से जो कपड़ा हमारा है, फैब्रिक है, इधर से हम फ्रंट का पार्ट कटिंग कर लेंगे, जो हमारा फ्रंट बिल्कुल बंद होगा। तो चलिए इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ कितना लिया है 5.5 इंच शोल्डर, लेकिन बैक में हुक लगाना है तो इसके लिए हम यहाँ अगर आधा इंच ले लेते हैं तो फिर यहाँ आधा इंच हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, हमको 6 इंच शोल्डर लेना है और 6.5 इंच आर्म होल, कितना लिए हैं 6 इंच शोल्डर लिए हैं और 6.5 इंच हमने आर्म होल लिया। चलिए एक बार और यहाँ से हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि 6 इंच कहाँ पर, तो ये हो गया मेरा 6 इंच। चलिए इसको एक बक्स तैयार कर देते हैं, क्योंकि आधा इंच मेरा आई पट्टी हुक पट्टी में चला जाएगा, तो वही 5.5 और 6 हमारा शोल्डर 5.5 और आर्म होल 6 इंच बच जाएगा। चलिए इसके बाद अब आपको क्या करना है, यानी आधा इंच हमने आई पट्टी हुक पट्टी के लिए, ये कपड़ा यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इसमें आई पट्टी हुक पट्टी हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले इसको आप क्लियरली कर दीजिए ऐसे, ये हो गया। चलिए अब आपका चेस्ट कितना है, ये मैं बैक के लिए कटिंग कर रही हूँ। आपका चेस्ट कितना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर जो भी चेस्ट है उसका चौथा भाग लेना है, यानी 1/4 ही लेना है। तो मेरा चेस्ट 32 है, तो 32 का चौथा भाग हो गया 8 इंच और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। चलिए कमर कितना है, कमर है 26 का चौथा भाग कितना होगा 6.5 इंच। किसी भी साइज के लिए अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं तो बैक में 1 इंच का डाट डाली जाती है, तो 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। चलिए ये फिटिंग का निशान हो गया और ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है, गला की चौड़ाई लेना है। गले की चौड़ाई क्या लेनी है, गले की चौड़ाई अगर आप यहाँ आधा इंच छोड़ करके ले रहे हैं तो 2.5 इंच लीजिए, 2.5 इंच। अगर यहाँ से ले रहे हैं तो 3 इंच, क्योंकि आधा इंच आई पट्टी हुक पट्टी में चला जाएगा, तो फिर आपको 2.5 इंच का गला बन करके तैयार होगा। चलिए अब गले की लंबाई के, यानी गले की लेंथ क्या है, हमारा ऑलरेडी गला कितना का है 10 इंच का है, तो कितना लेना है हमको 10.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर जोड़ने में चला जाएगा, तो हमारा 10 इंच का ये गला बन करके तैयार होगा। चलिए यहाँ कितना लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग ब्रॉड कर सकते हैं, बैक में आपको कितना ब्रॉड चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ हम कितना ले रहे हैं 3.5 इंच। अब आपको एक बक्स तैयार करना है। चलिए अगर बैक में हुक लगाना हो तो अक्सर आपको राउंड नेक ही अच्छा लगता है, तो चलिए इसमें हम राउंड नेक इस तरह से दे देते हैं। ये हो गया, ये है आर्म होल से पर। अगर आप भी सिलाई करते हैं और आपके पास गोलाई देने की समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इससे आसानी से दे सकते हैं, या कोई भी डब्बा है या प्लेट वगैरह है तो आप उससे भी दे सकते हैं। या सबसे इजी तरीका मैं आप सभी को बता दे रही हूँ कि अगर गोलाई देने में कोई परेशानी है, गोलाई आपकी अच्छी से नहीं हो रही, तो आप अपने हाथ की ये बैंगल से यानी चूड़ी निकाल करके आप गोलाई दे सकते हैं। कई तरीका है देने के लिए, आप अपने अनुसार दे सकते हैं। लेकिन अगर सिलाई कर रहे हैं तो इस फ्रेंच कर्व को रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके आर्म होल में, तो इस फ्रेंच कर्व को रखना बहुत जरूरी है। इससे अगर आप आर्म होल की गोलाई देते हैं, ये आपको आर्म होल की गोलाई देने के लिए ही ये शेप बना हुआ है, जिससे अगर आप शेप दीजिएगा तो फिर आपको आधा इंच बाहर और आधा इंच अंदर करने की समस्या नहीं रह जाएगी, कहीं आपको झोल वगैरह नहीं रहेगा। तो अगर आप लोग ही मंगाना चाहते हैं तो लिंक दे दिए गए, आप वहां से जा करके ऑनलाइन करके आप मंगा सकते हैं। चलिए इससे ऐसे रखना है, इसको
इस शेपर को ऐसे रखना है और आपको यहाँ गोलाई इस तरीके से दे देना है। चलिए ये कंप्लीट मार्किंग हो गया, यानी ये बैक का मार्किंग है। अब जो भी करना है चेंजेस हमको करना है फ्रंट में करना है। तो अब हम करते हैं इसको कटिंग। तो चलिए इसको हम करते हैं कटिंग। चलिए तो ये हो गया मेरा बैक का। इसको हम दोबारा में यानी बाद में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से दो भाग में डिवाइड कर देंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। चलिए अब आपको क्या क्या बदलना है, यानी क्या क्या चेंजेस करना है, आपको फ्रंट पार्ट में ही करना है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे, यहाँ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, यानी 1 से 1.25 इंच के आसपास इसको ऐसे बढ़ाना है। और आपको फ्रंट में हुक रखना है, तो बैक में आपको क्या करना है, आपको बैक में हुक रखना है, तो फ्रंट में आपको क्या करना है, कैसे सेट करना है। ये जो हम कपड़ा कटिंग किए हैं बैक वाला पाला, इसको आधा इंच ऐसे बढ़ा करके रखना है, क्योंकि आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं, तो हमको फ्रंट में तो रखना नहीं है हुक, तो आधा इंच इसको ऐसे बाहर निकलना है ऐसे। इसके बाद इस कपड़े को इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, इस तरीके से ये शेप देना है, ऐसे इसको पकड़ना है, ऐसे देना है शेप। फिर यहाँ आपको इस कपड़े को ऐसे पलट करके और यहाँ ऐसे शेप देना है। ये हो गया। अब आपको इसमें ऐसे गोलाई देना है, इतना काम कंप्लीट। इसके बाद इसको यहाँ ऐसे पकड़ करके इस तरह से इसको निशान लगा देना है। चलिए इसके बाद जैसा शेप है ऐसे आपको एक मार्किंग लगाना है। अब इस पार्ट को आप हटाइए, यानी ये बैक वाला पाला है, इसको साइड कीजिए। चलिए अब आपको क्या करना है, फ्रंट का गला कितना है, आपको 6 इंच का है, तो गले की चौड़ाई कितना लेना है, 2.5 इंच। गले की लंबाई कितना है, यानी 6 हमारा बनकर के तैयार है, तो हम 6.5 इंच पर एक मार्किंग लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर जोड़ने में चला जाएगा, तो फिर आपको 6 इंच का गला बनकर के तैयार होगा। चलिए यहाँ कितना लेना है, अगर आप थोड़ा सा फ्रंट में ब्रॉड बनाना चाहते हैं तो 1-2 सूता बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ाने पर आपकी लुक खराब हो जाएगी, हमको नहीं बढ़ाना है। चलिए तो हम यहाँ भी कितना लेंगे, 2.5 इंच। इसको एक बक्स तैयार करना है, ऐसे इस तरीके से बक्स तैयार करना है। इसको थोड़ा डिप कर दीजिए। चलिए अब आपको इसमें कौन सा शेप देना है, यानी कि अगर इस शेपर से शेप देना चाहते हैं, स्वीट हार्ट जिसको बोला जाता है, स्वीट हार्ट से बनाना चाहते हैं, तो इस फ्रेंच कर्व को ऐसे रखिए, ज़्यादा नहीं, इसको ऐसे गोलाई दे करके और यहाँ से ऐसे रह करके ये शेप दे सकते हैं। राउंड में देना हो तो ऐसे दे सकते हैं, यानी राउंड में देना हो तो ऐसे दे सकते हैं। भी में बनाना हो, यानी ये चाहे तो आप लोग भी नेक में भी बना सकते हैं। इस ब्लाउज को भी में बनाना हो तो डायरेक्ट इसको ऐसे रखिए और ये शेप दे दीजिए। आपको कौन सा गला बनाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हमको बनाना है स्वीट हार्ट नेक बनाना है, तो हम ये जो फ्रेंच कर्व से शेप जो दिए हैं, ऐसे पकड़ करके इसको हम जो शेप दिए हैं, ये ब्लू कलर से हम इसको कर दे रहे हैं। इस पर हम इसको कटिंग करना है, यानी हमको स्वीट हार्ट गला बनाना है। चलिए अब आपको क्या करना है, हमने बस्ट पॉइंट का नाप लिया था। बस्ट पॉइंट कितना था, 9.5 इंच, यानी कि 9 इंच का मेरा बस्ट पॉइंट था। 32 साइज में 9, 9.25 हो सकता है, 7.25 भी हो सकता है। तो 9.25 यानी कि 9.5 हमने जो मार्किंग लगाया है मेजरमेंट में, आधा इंच प्लस करके लगाए हैं। यहाँ से कितना लेना है, 9.5 इंच। ये हो गया। अब आपको ये दूरी यहाँ से कितना रखना है, यानी 28 से लेकर के 34 साइज तक बनाते हैं, तो आपको ये दूरी 3 इंच का लेना है। ये दूरी कितना लेना है,
3 इंच का लेना है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ते हैं, मान लीजिए 36 हो गया, 38 हो गया, तो आप 3.5 कीजिए, यानी आधा इंच आप बढ़ाते जाइए। यानी कि अगर 36 रखना हो तो 3.25 कीजिए, 3.25 कीजिए, 38 है तो 3.5 कीजिए। इसी तरह से आप 42 साइज तक कैलकुलेट करके अपना निकाल सकते हैं। हमने बताया कि हम आपको 28 साइज से लेकर 44 साइज तक हम आपको बताएंगे कि प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ से मेरा कितना दूरी है, ये हो गया 3 इंच, ऐसे हो गया। चलिए इसको हम ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं राउंड में। इसके बाद हम यहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ, चलिए यहाँ तक हमने कंप्लीट मार्किंग कर लिया। इसके बाद फिर यहाँ से आपको कितना आना है, 2 इंच नीचे की तरफ आना है और यहाँ से एक मार्किंग और कर लेना है। इतना काम कंप्लीट हो गया। तो हमने इसमें 1 इंच प्लस करके, यानी मेरा लेंथ था 13, तो हम 14 इंच लिए हैं। तो यहाँ तो हम बेल्ट ज्वाइन करेंगे तो आधा इंच चला जाएगा। फिर यहाँ शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो हमारा आधा इंच चला जाएगा। फिर यहाँ आई पट्टी हूँ पट्टी लगाएंगे तो हमारा आधा इंच चले जाएगा। तो फिर यहाँ कितना बढ़ाना है हमको, यहाँ 1 इंच प्लस कर लेना है और फिर यहाँ एक मार्किंग ऐसे करना है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, थोड़ा सा भी मिस कर दीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट कर ही दिए हैं तो आप लास्ट तक देख लीजिए, आपको कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। चलिए इसके बाद हम इसमें जो टक्स डालेंगे, टक्स कितना डालना है, तो उसके लिए हम यहाँ 1.5 इंच, 1.5 नहीं 1.25 इंच हम यहाँ प्लस कर लेंगे। कितना, 1.25 इंच प्लस कर लेना है ऐसे, इस तरह से यहाँ मार्किंग करना है। अब इस टक्स को हम यहाँ ऐसे लाएंगे, इस तरीके से लाना है। हम यहाँ कितना लिए हैं, 1.25 इंच, यहाँ हम 3 इंच लिए हैं, तो फिर यहाँ भी 3 इंच पर हम ये मार्किंग कंप्लीट ऐसे कर लिए हैं। इसके बाद अगर आप टक्स इसमें देना हो तो हम 28, 30 और 32 साइज तक बनाते हैं। तो हम यहाँ 1.25 इंच का टक्स देते हैं, यानी 1 इंच से 1.25 इंच, सॉरी 1.25 इंच नहीं 1.25 इंच इसको हम बोल सकते हैं। 1.25 इंच का टक्स यहाँ हम डालते हैं। तो यहाँ एक 1.25 इंच पर मार्किंग ऐसे आप लगा लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया और फिर यहाँ इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे इस टक्स पर मिलाइए और फिर यहाँ से आपको ऐसे गोलाई देते हुए इस आर्म होल में जाकर के शेप देना है, इस तरह से शेप देना है। इतना काम कंप्लीट। और ये जो सारा का सारा आप दिख रहे हैं ये हमारा टक्स में चला जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा दबा करके हम इसको ऐसे कटिंग कर देंगे, ये सारा हमारा टक्स में चला जाएगा। इसके बाद बेल्ट का शेप देने के लिए आप यहाँ से 1 इंच ऊपर आइए ऐसे और यहाँ से इस तरीके से आपको ये गोलाई ऐसे देना है। इसके बाद इसको करना है कटिंग। कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल डरिए, यानी कि कुछ सोचिएगा नहीं, आप कमेंट करके हमसे अपना रिप्लाई ले सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसको कटिंग। इसको यहाँ से इस शेप में, यानी स्वीट हार्ट शेप हमको देना है ऐसे, फिर यहाँ से इसको लेना है ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। इसके बाद यहाँ से हमको देना है बेल्ट का शेप। तो यहाँ से थोड़ा सा हम जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा, यानी कि आधा इंच के आसपास ऐसे हमको घुमाव देते हुए यहाँ तक कटिंग करना है। फिर यहाँ बेल्ट है, इसको ऐसे कटिंग कीजिए, यहाँ से इसको बिल्कुल इसी शेप में कटिंग करना है। ये हो गया। अब यहाँ से आपको ये शेप का कटिंग करना है, यानी प्रिंसेस कट का जो शेप है इस तरह से आना है यहाँ, और यहाँ से इस कपड़े को ऐसे राउंड में देते हुए इसको निकाल देना है, टक्स के लिए जो कपड़ा हम ऐड किए हैं। तो फाइनली ये हो गया मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज का, यानी फ्रंट पार्ट का ये कटिंग इस तरह से कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेरा बैक फ्रंट का कटिंग हो गया। अब हमको करना है बाजू की कटिंग। इस तरह से आपको बाजू कटिंग करने के लिए, इस तरह से बाजू कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड करना है।
चलिए, तो 3 इंच का बाजू कंप्लीट है, तो हम कितना लेंगे, 5 इंच लेंगे। दोनों साइड से 5-5 इंच लेना है और 3 इंच पर आपको ये गोलाई देना है इस तरीके से। इसको भी स्ट्रेट ऐसे मिला लीजिए, इसको भी ऐसे मिला लीजिए। चलिए, इस तरह से करना है। बाजू की गोलाई क्या है, 5 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप लोग बाजू की कटिंग करना चाहते हैं यानी सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, जा करके बाजू की कटिंग कैसे करें आप लोग चेकआउट करके देख सकते हैं कि बाजू की कटिंग कैसे किया जाता है, हमने डिटेल्स में बना रखा है। तो फाइनली ये हमारा बाजू कटिंग कंप्लीट हो चुका है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सबको साइड कीजिए। और आप लोग देख सकते हैं हमने ये प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज जो कटिंग किया है, ये है इसका फाइनल लुक। अगर आप लोग भी इस तरह से सिलाई सीखना चाहते हैं बिल्कुल बारीकी से, तो आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग सिलाई सीख सकते हैं। तो ये है मेरा फाइनली ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए, मेरा फाइनली ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिएगा, अगर आपको पसंद आया तो भी कमेंट कीजिएगा। आगे का क्लास आपको कौन सा चाहिए, यानी आगे की वीडियो आपको कौन सी कटिंग चाहिए, हम आपको सिखाएंगे।